आइए अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और खुदावंद की आवाज़ को सुनें। ज़बूर 78 की चंद आयात की तिलावत की जाएगी। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोय में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने किए बताएंगे। क्योंकि उसने याकूब ने एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें, और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। एल्डर यूब साहब इब्तिदाई दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं गुज़रे हफ्ता के लिए कि खुदावन तूने अपनी हिफाजत में रखा, और आज के इस बड़े अजीम दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया है, ताकि हम सब लोग इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सके, तेरे घर में आएँ। और खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं सारे अच्छे मौसम के लिए भी। खुदावन बहुत से लोग जो तेरे घर में आना चाहते हैं, उनकी रुकावटों को दूर कर, ताकि वो भी आज तेरे घर में आकर तेरा ज़िंदा कलाम सुन सकें। इस वक्त खादम ख़ास मिन्नत करते हैं तेरे खादम पास्टर पीटर साहब के लिए। खुदावन आज पैगाम देने के लिए तैयार हैं। खुदावन तेरा मसा चाहते हैं तेरे खादम के पास जो हमारे लिए आज का कलाम है। खुदाम जब हम तक पहुँचे तो प्यारे खुदाम हम बरकत पाएँ और तेरा खादम से सीखा हुआ कलाम दूसरे लोगों तक शेयर करें। अपने खादम को आज के दिन बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना मिन्नत करता हूँ बिशप साहब के लिए। खुदाम गुज़रे हफ्ता में खुदाम तूने अपनी हिफाजत में रखा, और आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाम आने वाले हफ्ता में भी तो अपने खादम के साथ होना और इन्हें कसरत से इस्तेमाल करना। जब दूर नज़दीक शहर से बाहर जाते हैं, आते और जाते मुबारक हों। खुदाम इनके साथ होना, और जो कुछ कलाम का तोड़ा तो उनको अता किया है, बहुत सारी ज़िंदगियों तक तेरा कलाम पहुंचा सकें और बहुत सारी ज़िंदगियां तेरे पास ला सकें। इस सारी इबादत के लिए पास्टर आज़म साहब के लिए मिन्नत करते हैं जो आज हमारे साथ हैं। खुदावंद उनके भी साथ होना जब सारी इबादत को लीड करते हैं, और खुदावंद इसी तरह सारी से हमें इस्तेमाल कर आने वाले दिनों में। खुदा पादी आर्थ साहब को भी याद करते हैं खुदावंद जो उस वक्त हड़प्पा में हैं। यार खुदावंद तो अपने खादम को हड़प्पा में भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना और उनके आने और जाने में सारी मदद रहनुमाई कर। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे खादम तेरी खिदमत के लिए अपने घरों से निकले हैं, खुदावंद तो उनके साथ होना, और खुदावंद उनको उन कलीसियाओं में कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों तक आज के दिन पहुँच सके। इसी तरह मिन्नत करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं, खुदा उस प्यारे ख़ानदानों को भी तेरे हाथों में देते हैं। जब आज का ज़िंदा कलाम सुनने के लिए वो भी तैयार हैं, खुदा उनको भी तू अपनी बरकतों से मालामाल करना। इसी तरह खुदा मिन्नत करता हूँ डॉक्टर पाल साहब के लिए जो बीमार हैं, खुदा उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती देना। डॉक्टर हेनरी मेलोन साहब के लिए मिन्नत करते हैं, खुदा तो अपने खादमों के साथ हो, और उनके डॉक्टर साहब की मिसेस के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं जो ठीक होकर अपने घर में हैं। आज मिन्नत करते हैं जो लोग बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। आज की सारी इबादत को खुदा तेरे ही हाथों में देते हैं। खुदाम तो हमारे साथ होना। आज का ज़िंदा कलाम लेकर हम सब लोग जितने तेरे घर में हैं, तेरे कलाम से शेर होकर वापस अपने घरों में जाएं। एल्डर साहबान के लिए, सारी सिक्योरिटी वाइज और सारी क्वायर के लिए मिन्नत करते हैं एक एक के साथ होना, ताकि आज की इबादत
बहुत अच्छे तरीके से हो सके और तेरा कलाम बहुत लोगों तक पहुंच सके। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ करें और ज़बूर नंबर 40वां गाएंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। उसने मेरे तरस खा के मेरी सारी आहोजारी। उसने मेरे तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। उससे का हाल जानो, यहोवा उत्ते भरोसा जिसका, घमंडियां कोल नहीं जाता, ना झूठिया ना खुदाई आती। ज़बूर नंबर 119वां उसका 11वां हिस्सा 11वां वजन गाएंगे। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कौल ते ऐ खुदा दिल थी मैं रखदा हां ईमान।
लगा याद दिल से तेरी या सब शहादता तेरी न जा शोते विच हुंदी बेहोश मेरी जान तेरे ही कौल ते है आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। एल्डर जॉन विक्टर साहब को दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। बैरबर के खुदावन यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। उसका खून बहाने और कफारा के वसीला से हम तुझे अपना आसमानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। इतने बड़े फजल के लिए जो तूने बनी नौ इंसान और हम सब पर किया, इसका तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के तेरे फतहमंद दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है कि हम तेरे घर में आकर तेरी परस्तश और तेरी इबादत करें, तेरे नाम को धन्यवाद कहें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ गुजरे हुए हफ्ता में तू हमारे साथ रहा, हमारी महाफदत निगहबानी की, हमें अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल किया, इसका तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद खुदा जो ऑनलाइन बहन भाई इस वक्त हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, उनको भी तेरे पास लाता हूँ। खुदावंद खुदा तू अपने आसमान को खुला रखना, उनको अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करना। कुआर के बेटों के लिए बेटियों के लिए तेरा हजूर दरख्वास्त करता हूँ कि तू उनको अपने जलाल के लिए आज कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जब वो परस्तश में ईमानदार बंदे और बंदियों की रहनुमाई करते हैं तो खुदावंद खुदा तू उनके गले का उनके होठों का नुमा ले, ताकि वो बेहतर तरीके से तेरी परस्तश कर सकें, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो तेरी परस्तश शुरू और सच्चाई के साथ करते हैं। खुदावंद खुदा जितने भी सारे इस वक्त तेरे हुजूर सरनगू हैं, इन सब को तेरे चरणों में लाता हूँ। खुदावंद खुदा तू फर्दन फर्दन सबको छूना, तो अपना फजल वाला हाथ इनको बढ़ाए रखना। खुदावंद खुदा इनको अपनी नेमतों वक्तों से माला माल करना। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे खादमीन के लिए, बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब के लिए, पादरी पीटर साहब, पादरी अजम साहब और पादरी आसर अरून साहब के लिए, और खुदावंद खुदा गॉस्पल मिशन के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी चर्चेज काम कर रहे हैं उन पास्टरों के लिए, उनके घरानों के लिए तेरा करम और फजल मांगता हूँ। खुदावंद खुदा आज के दिन तू अपने खादमों को कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जहाँ जहाँ वो आज का कलाम और पैगाम ईमानदार बंदे और बंदियों तक पहुँचाते हैं, खुदावंद खुदा वो उगे और 100 गुना फल लाए। खुदावंद खुदा जितने भी सारे वक्त तेरे हुजूर सरनगू हैं, हम सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। ये सब कुछ तेरा प्यारा यीशु मसीह का जलाली नाम लेकर मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के शुक्र हो। ज़बूर नंबर 66वां खुदावंद की तारीफ में हम गाएंगे। सारे लोगों साडे रब नू धन धन आके गाओ, ओदी उस्तत दे विच सबो खुश आवाज सुनाओ।
जिंदड़ी नूं हयाती आप अता फरमावे, साडे पैरां नूं खुदावंद तिलकन तो बचावे। साडी जिंदड़ी नूं हयाती, साडी जिंदड़ी नूं हयाती मनिया दुख जद सिर पे आया, ओ सबो गुजराना गा मैं मेरे पाप खुदाया। अग विच पए सीसक पर खुदाया तूई, सानू कड़के चंगे थां विच आप बचाया तूई। अग विच पए सीसक, अग विच पए सीसक खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए ज़बूर नंबर 136वां मिलकर गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हम सब अपने हाथों को खुदावंद की तारीफ में इस्तेमाल करेंगे और मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए ज़बूर नंबर 136वां गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा।
बनाए, रहमत होती है सदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का ही करो करो, यहोवा का। जिस पानी पे धरती रखी, शुक्र करो खुशियों से दा। जिस पानी पे धरती रखी, शुक्र करो खुशियों से दा। डाले जिसने नूर बनाए, रहमत होती है सदा। डाले जिसने नूर बनाए, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चलनू साथी देते, रहमत होती है सदा। तारे चलनू साथी देते, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का। जिस पैरोटे मिस्र पे मारे, शुक्र अपना हाथ गजब दा। जिस पैरोटे मिस्र पे मारे, शुक्र अपना हाथ गजब दा। कटे मिस्रो इसराइली, रहमत होती है सदा। कटे मिस्रो इसराइली, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का। जिस गुलदम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा। जिस गुलदम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा। और जिसने फरौन रोड़े, रहमत होती है सदा। और जिसने फरौन रोड़े, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा का ही करो करो, शुक्र यहोवा का करो, शुक्र यहोवा का करो, शुक्र यहोवा का। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। पहली दुआ के लिए दरखास्त है भाई मुश्ताक से, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। और दूसरी दुआ के लिए मेरी दरखास्त है मिसिज नसीम जस्टन से, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। और भाई मुश्ताक जो मुनाजात खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे। गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, इसके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तमाम दूसरी कलीसियाओं के लिए, और उन खिदमत गुजार लोगों के लिए जो इन कलीसियाओं में खिदमत करते हैं, उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। कलीसियाओं की
बढ़ती और तरक्की के लिए दुआ मांगे कि खुदावंद इनको और सरफराज करे, बरकत दे, बढ़ाए, और जिस इंतज़ाम के नीचे रहकर ये चल रही काम कर रही हैं उस इंतज़ाम के साथ चलने और उसके ताबे रहने का फजल अता फरमाए। दुआ मांगे। दुआ करें। कदूस कादर मुतलक मेहरबान प्यारे खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश करते हैं आज के मुबारक और सब दिन के लिए कि खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा कि हम तेरी हजूरी में हैं, जो कि तुझसे मांगे, क्योंकि तूने फरमाया है कि मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बड़े ईमान के साथ खुदा बाप तेरे कदमों में आए हैं। हाजिर जमायत के लिए खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ, एक एक को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। जितनी जिंदगियाँ खुदावंद इस वक्त रास्ते में है, घरों में तैयारी कर रही हैं, एक एक के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदा बाप शैतान के सारे बंदरों को तोड़ना और खुदावंद अपने लोगों को अपने घर में फराहम करना। आज जो कलाम खुदावंद तेरे खादम की मार्फत हम तक पहुँचे, ये कलाम हमारी ज़िंदगी में गहरा असर करे, ये कलाम ज़िंदगी फले फूले 60-70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए, क्योंकि जिस तरह कलाम में लिखा है कि इस कलाम का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। सो खुदा बाप बख्श दे कि हम अच्छे अमल को अपनाएं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल हो। इस मिशन अदारे के लिए दुआ करता हूँ खुदा बाप, इसके जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उनको कामयाब कर। जितनी डिनोमिनेशन इस दुनिया मुल्क में काम कर रही हैं सब के लिए एक को खुदावंद तो बड़ी बरकत दे, ताकि तेरे नाम यीशु नाम को जलाल हो। बीमारों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो अस्पतालों में, घरों में मुख्त तकलीफ में है, खुदा बाप तो बीमारों को शिफा दे, जो तंग दस्त हैं उनको खुशहाली दे, जो परेशान हाल हैं खुदा बाप की सारी परेशानियों को दूर कर, जो गम की हालत में उनको तसल्ली अता कर, जो राही मुसाफिर हैं उनके सफ़र को मुबारक कर, जो परदेश में उनकी हिफाजत निगहबानी फरमा। एक एक जिंदगी को खुदावंद तो बड़ी बरकत दे, अपने खादम को खुदावंद आंखें शोले बना के इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद जो कलाम आज हमारी जिंदगियों में हम हासिल करें वो खुदावंद एक एक के लिए बरकत का बाइस हो। मैं दुआ ये मांगता हूँ इस यीशु के कादर अजीम और जलाली नाम में, सुन बख्श। दूसरी दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है बहन नसीम से, वो दुआ हमारी रहनुमाई करेंगी मुल्क पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब पूरे मुल्क में जगह ब जगह बारिशें हो रही हैं और जिसके बायस बहुत से लोग मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हैं। दुआ मांगे कि खुदावंद हालात को साज़ करे, मौसम को बेहतर करे और लोगों को खुदावंद अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। दुआ मांगे। कुदूस कुदूस मेहरबान बाप, इस वक्त खुदावंद तेरे कदमों में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। अरे खुदावंद शुक्र सच के लायक है खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए कि जब सब खुदावंद हम मिलकर तेरी इबादत करें। जितने भी लोग खुदावंद इबादत के लिए खुदावंद घरों से आ रहे हैं और खुदावंद जितने आ चुके हैं खुदावंद, तू सबके साथ हो खुदावंद। आए खुदावंद जो कुछ भी हम आज पाक कलाम में पढ़े खुदावंद उस पर अमल करने वाले और खुदावंद दिल में नक्श करने वाले खुदावंद बन जाएं, तेरी बातों पर अमल करें और खुदावंद बहुत कुछ सीख कर हम खुदावंद तेरे घर से जाएं। आए प्यारे खुदावंद, मैं तमाम बीमारों के लिए और खुदावंद जितने भी लोग बारिश में फंसे हुए हैं खुदावंद, खास तौर पर खुदावंद जिनके घर बर्बाद हो गए हैं और खुदावंद लोग बहुत सी परेशानियों में हैं खुदावंद, इसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं खुदावंद, तो इन सारी बारिश को खुदावंद अपना पाक हाथ खुदावंद बड़ा और खुदावंद तो सारी बारिश को खुदावंद ख़त्म कर और मौसम को बहाल कर खुदावंद। आए पे खुदावंद मैं बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, हमारे नौजवान खुदावंद जो कि खुदावंद जॉब की वजह से परेशान है खुदावंद, जितने लोग बाहर जाना चाहते हैं खुदावंद तो इन तमाम बच्चों के साथ हो खुदावंद। और खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदावंद जबकि मेरी बेटी आने वाली है तो खुदावंद उसके सारे मसाइल को हल करना और खुदावंद उसके साथ होना खुदावंद। इसी तरह खुदावंद मैं जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, तो सबके साथ हो खुदावंद, सबको तंदुरुस्ती वाला बिस्तर अता फरमा, सब के साथ हो खुदावंद। जो कुछ आज हम खुदावंद वो पाक कलाम में से पढ़कर सुनाएं खुदावंद, तो अपना खुदावंद पाक हाथ उनकी तरफ बढ़ाना और खुदावंद के साथ होना खुदावंद। खुदावंद इस कलीसिया के लिए और खुदावंद ये सारी मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावंद। खुदावंद तो अपने बंदे को तंदुरुस्ती दे और खुदावंद और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद, ताकि वो खुदावंद सारी कलीसिया को लेकर खुदावंद साथ चले खुदावंद। तेरा खास बरकत और तेरी फजल हो खुदावंद इस चर्च पर खुदावंद। सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे पाक नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और रसूलों के अकीदा के मुताबिक अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं दावत दूंगा बिशप साहब को, वो तशरीफ लाएंगे और रसूलों के अकीदा में जमात की रहनुमाई करेंगे।
हम सब रसूलों के अकीदा के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। आइए अपने सरों को झुकाएं और कलाम खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, असर दिखा ये रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए
था वजूद किसी जगह जब ज़माने में ना था वजूद किसी जगह जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया असर दिखा ये रहा जिस भी रूप में आया असर दिखा ये रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। एल्डर तुकीर साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे, अपने सरों को झुकाए रखें। आइए अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और उसका शुक्र करें कि उसने गुजरे हुए अय्याम में हम सब की हिफाजत और निगहबानी की है। अपने आप को खाली करें, अपने दिलों को उसके सामने पानी की तरह डेलें, अपना ध्यान और ज्ञान अपने खुदावंद खुदा की तरफ लगाएं और उसका शुक्र करें कि उसने ये वक्त दिया है कि हम उसके घर में आ सकें। मेहरबान कदूस खुदावंद खुदा तू जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि गुजरे हुए अय्याम में तूने हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की। शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें दिया कि हम तेरे इस खूबसूरत घर में आ सके। इस वक्त आसमानी बाप देख हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। बारिशों की वजह से खुदावंद आसमानी बाप जो पानी ज़मीन पर गिरा और उसने बहुत तबाही मचाई, तेरी मिन्नत करते हैं कि तू खुदावंद आसमानी बाप इन पानियों को हुक्म दे के ये अपनी जगहों पर अपने दरिया नालों में चले जाएं। तेरे लोग इस परेशानी से जो दो चार हुए हैं खुदावंद तूने अपनी हिफाजत और निगहबानी बख्श दे। और इसी तरह आसमानी बाप देख आज तेरे लोग तेरे घर में मौजूद हैं और अपने आप को खाली किए हुए हैं, अपना ध्यान और ज्ञान तेरी तरफ लगाए हुए हैं। और इसी तरह आसमानी बाप देख वो लोग जो इस वक्त ऑनलाइन भी खुदावंद तेरे सामने हैं,
हम सब खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हमें खुदावंद आसमानी बाप अक्ल दानिश से नवाजना, हिकमत दनाई बख्शना, ताकि जब तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करे, वो कलाम जो सोने चांदी से ज़्यादा कीमती और शहद से ज़्यादा मीठा है, वो कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर दिल की था गहराइयों में उतर जाता है, तो आसमानी बाप आज ऐसा मुमकिन करना कि जितने लोग आज हम तेरे कलाम को सुने, हम सबको खुदावंद इस लायक कर कि हम खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें। तो अपने खादम को हम सब के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, हम सबको खुदावंद तो बड़ी बरकत देना, मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बच्चे असातिज़ा की रहनुमाई में संडे स्कूल चले जाएं। कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब और पहली 4 आयात तलावत की जाएंगी। इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब पहली 4 आयात तलावत की जाएंगी। कलाम खुदा में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना है। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रासबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। कलाम खुदा की खिदमत के लिए दावत दूंगा पादरी पीटर साहब को, वो तशरीफ लाएं और खुदावंद की आवाज हम सबों तक पहुंचाएंगे। तशरीफ रखें। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद खुदा का आज के सच्चे दिन के लिए, खूबसूरत सुहाने मौसम के लिए भी, कि हम खुदावंद के घर में बाआसानी जमा हो सके, कि हम खुदावंद की इबादत और खुदावंद की प्रस्तश कर सकें। और इस मौका के लिए भी शुक्रगुजार हूं खुदावंद अपने खुदा का और आली जनाब बिशप साहब का, चर्च इंजामिया का, कि आज फिर मुझे ये मौका मिला कि हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम की हदायत और रहनुमाई को, उसकी तालीम को, उसकी तरबियत को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सुन सीख और समझ सकें। हमारे लिए आज का जो तजवीज़ करदा मजमून है वो है ईमान। अभी खुदावंद के खादम ने हमारे लिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 11वां बाब और उसकी पहली 4 आयात को तलावत किया है। बाइबल मुकद्दस में 2 अबवाब ऐसे हैं जिन भाइयों को या बहनों को ऐसा महसूस हो कि वो बहुत पीछे बैठे हैं, तो आगे चूंकि बच्चे संडे स्कूल चले गए हैं तो आगे जो कुर्सियां खाली हैं, जो जगह खाली है वो आपके लिए है। अगर आपको ये फील हो लगे कि आप मुझसे बहुत दूर बैठे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। सिर्फ एक बंदे को समझ आई है। चलें, ये 4 आयात हमारे लिए तलावत की गई हैं। बाइबल मुकद्दस में 2 अबवाब ऐसे हैं, 2 बाब ऐसे हैं जिनको बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया है। पहला करंथियों उसका 13वां बाब, जिसको मोहब्बत का बाब कहा जाता है, और उसमें पौलुस रसूल बार बार मोहब्बत का जिक्र करता है। और दूसरा जो खूबसूरत तरीन बाब है, सारी बातें, सारे अबवाब अच्छे हैं, सारी आयात अच्छी हैं, पूरा कलाम मुकद्दस ही अच्छा है, लेकिन इन 2 अबवाब के स्पेशल नाम या टाइटल रखे गए हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और इसका 11वां बाब, इसको ईमान का बाब कहा जाता है, चैप्टर ऑफ फेथ, कि इसमें ईमान ही का जिक्र
बार बार किया गया है। 4 आयात को तलावत किया गया है और जैसे जैसे हम कलाम मुकद्दस में पैगाम में आगे बढ़ेंगे और तो कोशिश करेंगे कि हम और आयात को भी पढ़ सकें और आयात को भी देख, सीख और समझ सकें। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ईमान का मतलब और माने क्या हो सकता है? जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब लेने की जरूरत है। अपने आप को जवाब दीजिए कि आपको कितना पता है। आज तक हम ये सुनते समझते आए हैं, ईमान रखें, ईमान में मजबूत हों, ईमान में बढ़ें, ईमान ते रखो, ईमान पर तो चलो, पर ईमान है क्या? अपने आप को जवाब दीजिए तो आपको और मुझे भी ये मालूम होगा कि मुझे अभी कितना कुछ सीखना और बाकी है। सिर्फ मुंह से कह देना कि भाई जी ईमान रखें, भाई जी ईमान से दुआ करें, पर वो है क्या चीज? किस चीज का नाम ईमान है जिसको रखना है या हासिल करना है या सीखना है या समझना है? कोई याद करने वाली चीज है, कोई याद रखने वाली चीज है, कोई अमल करने वाली चीज है, कोई देखने वाली चीज है, कोई पढ़ने वाली चीज है क्या? क्या है ईमान जिसको अमल में लाकर हम आगे बढ़ सकते हैं या ये कह सकते हैं? बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि वो बड़ा ईमानदार है। किस चीज में ईमानदार है? शायद वो अपने लेन देन में ईमानदार हो, लेकिन वो ईमान जो हमें खुदा के नजदीक लेकर जाता है, या वो ईमान जिसमें हम आगे बढ़कर अपने ईमान का वजन करते हैं, अपने ईमान का वेट करते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूं या एक मसीही को कितना ईमानदार होना चाहिए। कलाम खुदा में इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका कि यह ईमान का बाब है, पहली आयत में इसका जवाब मौजूद है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं। कलाम खुदा में क्या लिखा है? अब ईमान उम्मीद की ही चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो गर्ज इसके मतलब और मानी क्या हुए कि ईमान क्या है? ईमान यकीन है, ईमान भरोसा है, ईमान उम्मीद है। अनदेखी, जैसे किसी इंसान में कोई ताकत होती है तो वो नजर नहीं आती, लेकिन उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ताकत लगाकर देख ली जाती है, वजन उठाकर देखी जाती है, या ताकत को इस्तेमाल में लाकर देखा जाता है। ईमान खुदा पर यकीन रखना, खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर उम्मीद रखना, खुदा के साथ चलने का नाम ईमान है। यह तो हो गई ईमान की तशरी या ईमान का मतलब या ईमान के मानी। अब हम देखेंगे कि मसीही होते हुए मेरा ईमान कितना है, मेरे ईमान का मतलब और मानी क्या है। बहुत सारी चीजों के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे मैंने ईमान के लिए बताया, भरोसा है, यकीन है। ईमान, भरोसा, यकीन, उम्मीद सब कुछ है, लेकिन यह कि मेरे पास ये कितना है, या मैं ईमान के म्यार में कहां पर खड़ा हूं, या ईमान के म्यार पर कहां पर खड़ी हूं। चंद चीजों को हम सीखेंगे। आज का जो मजमून है वो ईमान है, तो ईमान में हम उसके मतलब और मानी को देखेंगे, जिसको हम देख रहे हैं कि इसका मतलब और मानी क्या है। फिर हम देखेंगे कि अपने ईमान को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे ईमान में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ईमान का नुकसान करती हैं। और फिर आखिरी बात हम सीखेंगे कि अपने ईमान को हम काम में कैसे ला सकते हैं। हमारे लिए हमारा ईमान काम कैसे करेगा, किस तरह से हमें वो फायदा दे सकता है। उर्फे आम में अगर कहा जाए तो मेरे ईमान रखने का, या मेरे ईमान को बढ़ा लेने का, या मेरा ईमान मजबूत कर लेने का, उससे फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। ईमान के जो मानी है और मतलब है उनके बारे में हम देख रहे हैं। क्या मतलब है ईमान का? यकीन करना, भरोसा रखना, उम्मीद रखना। और भी मानी हो सकते हैं, और भी मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो होंगे इसी तरह के कि हमें खुदा पर यकीन रखना है, हमें खुदा पर भरोसा रखना है, हमें खुदा पर उम्मीद रखना है। लेकिन ये सारी चीजें कैसे करनी, कैसे कैसे हैं, अब हम इनको देखने की कोशिश करेंगे कि अपने ईमान को मजबूत कैसे बनाना है। बाज़ औक़ात हम इंसान होते हुए ये सोचते हैं चूंकि मेरा खुदा सच्चा है और उस पर मेरा ईमान है, तो इसलिए मेरा ईमान भी सच्चा है।
मेरा खुदा सच्चा है, मेरा उस पर ईमान है, तो इसलिए मेरा ईमान भी सच्चा है, तो मेरा ईमान भी ठीक है। ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गौर की, ईमान का मतलब है सच्चाई के साथ खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर यकीन रखना, क्योंकि ईमान के मतलब और मानी में सबसे पहली बात उछलती है, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। ये है हमारा ईमान, या ऐसा है हमारा ईमान। एक आंख तो खुदा की तरफ लगी है, लेकिन दूसरी आंख कहां लगी है? खुदा ने इंसान को दो हाथ दिए हैं, एक हाथ में तो बाइबल है, लेकिन दूसरे हाथ में क्या है? सबसे पहले काइन और हाबिल की बात की गई है और दूसरी बात की गई है। तू क्या करता था? खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है? खुदा के साथ भरोसा रखकर दुआ में लगे रहना, कलाम पढ़ते रहना। खुदावंद के कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब में हनूक के बारे में कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। कैसे चलता था? पता नहीं कैसे चलता था, पता लगाया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की कि मैं भी ऐसा करके देखूं। वो खुदा के साथ साथ चलता था। ईमान को मजबूत होता हुआ फील करेंगे, महसूस करेंगे और इस बात को सीख पाएंगे कि ईमान को, जिस तरह अक्सर पादरी सबान कह देते हैं और पादरी पीटर साहब भी आज ये कह रहे हैं, ईमान को मजबूत करो भाई जी। पर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? अपने ईमान को दुरुस्त करके। जिस तरह मैंने पहले इशारतन ये कहा, दो आंखें हैं, एक खुदा की तरफ लगी है और एक दुनियावी बातों पर लगी है। एक हाथ कलाम को उठाए हुए है और दूसरा हाथ किसी और काम में मसरूफ है। एक पांव खुदा की तरफ आता है और एक पांव किसी और तरफ चला जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारा ईमान कमजोर, बीमार, सुस्त और काहिल है, और इतना काहिल है कि वो ईमान हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा। ना उस ईमान में मांगी हुई दुआ में कोई असर है और ना उस दुआ में, ना उस ईमान में गुजारी हुई जिंदगी का कोई फायदा है। ऐसा ईमान वो हमें क्या फायदा दे सकता है? वो हमारा नुकसान तो कर सकता है। निकालिए मेरे साथ याकूब का खत फिर दोबारा से, और हम देखेंगे याकूब का खत, चंद सफ़े आगे पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा। याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि ईमान हमारे कामों से पहचाना जाता है कि मेरा ईमान, जैसे मैंने पहले कहा ना, अपने आप को जवाब दीजिए कि आपका ईमान कैसा है, कितना है, कब था, कब नहीं था, कब है, कितना है। अब हम देख सकेंगे बेहतर तौर पर, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम क्या है? आईना है, और आईना शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। ये आयात आपको आपकी और मेरी शबीह दिखाएंगी, आपको और मुझे मेरी तस्वीर दिखाएंगी, शक्ल दिखाएंगी कि हमारा ईमान कैसा है, और यह भी बताएंगी कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। क्योंकि ईमान महज एक लफ्ज नहीं जिसको हम रट लें कि ईमान रखें जी, ईमान से दुआ किया करें, यो ईमान ते रखो। अब बताएंगे कि कैसे ईमान रखा जाता है और ईमान का मतलब होता क्या है। याकूब का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, खुदावंद का कलाम आप सबसे मुखातब है और यह फरमाता है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं और अमल ना करता हो तो क्या फायदा? कहे जी क्या हूं, मैं मसीही हूं, ते कम गैर कौमों से भी बुरे बदतर। कहें क्या हूं, मैं ईमानदार हूं, और काम गैर ईमानदारों से भी बदतर, बुरे, बदख्याली। कलाम खुदा में क्या लिखा है? अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे सलामती के साथ जाओ, गरम और सेर रहो, और जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह यह मिसाल के तौर पर कहा गया है,
اور آگے 17ویں آیت میں یہ لکھا گیا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایمان زندہ ہے یا مردہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، اور ایمان کس پر ہے؟ خدا پر ہے. اور خدا کیا ہے؟ سچا ہے. اور سچے خدا پر ہم یہ سوچتے ہیں کیونکہ میرا خدا سچا ہے، میرا اس پر ایمان ہے، تو اس لیے میں بھی سچا ہوں، تو میرا ایمان بھی سچا ہے. لیکن اس سچے ایمان کے ساتھ اگر خدا کے احکامات کی پیروی نہیں ہے، خدا کے کلام پر عمل نہیں ہے، تو میرے عزیزو کیا خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ اس میں اعمال شامل نہ کیے جائیں تو وہ ایمان کیسا ہے؟ وہ مردہ ہے، وہ بے معنی ہے، وہ بے مطلب ہے. ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک نجات مفت ملتی ہے، نجات اچھے کام کر کر کے نہیں حاصل کی جا سکتی. نجات خدا پر ایمان لا کر حاصل کی جاتی ہے کہ یسوع المسیح نے اپنا پاک اور بے عیب لہو صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے بہایا ہے. لیکن اس کے ساتھ چلنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے کہے پر عمل کیا جائے. اور اس کے کہے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار کو درست کیا جائے. اور اپنے کردار کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے جن کا حکم میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہمیں دیتا ہے، جن کو ہم سن تو لیتے ہیں، جن کو ہم سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن آج تک اس پر کبھی عمل نہیں کیا. ایک آنکھ کسی اور طرف لگی ہے اور دوسری آنکھ کسی اور طرف لگی ہے. آج تک تو ہم اس کی یادوں میں مبتلا رہے ہیں، آج تک ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن اس کے ساتھ قدم نہیں بڑھایا. جس طرح ہنوک کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ موت کا مزہ نہ چکھے. اس طرح خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ابھی تک تو ہم نے اپنے آپ کو نہ تو تیار کیا، نہ اپنے آپ کو آمادہ کیا. میرے عزیزو، یہ زندگی جو خداوند خدا نے آپ کو دی ہے یہ محض چند ماہوں سال پر محیط ہے. اور اگر یہ زندگی ہم نے اسی طرح بسر کر لی، اسی طرح گزار لی، اور اسی کمزور اور نکمے ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے رہے، خدا کے کلام کو پڑھتے رہے، پرستش کرتے رہے اور بالآخر مر گئے، تو یہ ایمان آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. ایمان فائدہ تب دے گا جب اس ایمان کے ساتھ آپ کے کام بھی خدا کے کلام کے مطابق ہوں گے. تب میں اور آپ فخر کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یا خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خدا سچا ہے جس پر میرا ایمان ہے، اور میرا ایمان بھی ویسا ہے جیسا میرا خدا مجھ سے چاہتا ہے، کیونکہ میں نے وہ کام سر انجام دیے ہیں جو خداوند کا کلام مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے. میں نے ویسے خداوند کے کلام کو پڑھا ہے جیسا خداوند کا کلام پڑھنے کے لیے مجھے کہتا ہے. اور میں نے اپنا آپ خداوند کے حضور، خداوند کے پاک کلام کے اس طور پر اپنا آپ اس کے تابع کر دیا ہے جو خداوند خدا میری زندگی سے مجھے چاہتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میں اسی سپیڈ سے کر سکتا ہوں، لیکن میرے عزیزو خداوند خدا نے آپ کو یہ وقت دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. پھر دوبارہ پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہ سکے. کیا خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے 17ویں آیت میں، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. بلکہ کوئی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتے، شہر میں آتے جاتے کوئی بھی. کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں. تو اپنا ایمان بغیر ایمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان ایمال سے تجھے دکھاؤں گا. 19ویں آیت بہت ہی سخت آیت معلوم ہوتی ہے لیکن ہے سچی. سخت تو ہمیں معلوم ہوتی ہے نا، لیکن ہے سچائی. 19ویں آیت میں لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے؟ کیا ٹائٹل ملا ہے مجھے اور آپ کو؟ میرا خیال ہے بڑا ہی مناسب ٹائٹل دیا گیا ہے خداوند کے کلام میں. اگر ہمارا ایمان اس میں اچھے ایمال، نیک ایمال، ویسے ایمال نہیں ہے
जैसा खुदाबंद का कलाम हमसे रिक्वायर्ड करता है, चाहता है, तो क्या टाइटल है हमारा? अब नहीं दिल करेगा बोलने का, मैं तो ये कहूंगा, क्या खुदाबंद का कलाम कहता है? ऐ निकम्मे आदमी। और निकम्मा आदमी कैसा होता है? जो किसी की माने ही ना, अगर है ही निकम्मा, जो किसी की बात को समझे ही ना, जो किसी की नसीहत को कबूल करे ही ना, सुनकर पढ़कर फिर भूल जाए। निकम्मे की क्या क्या तारीफें करूं, बहुत सारी हो सकती हैं और आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी बात को देखते हैं। हमने पहली बात को क्या देखा? ईमान के मतलब और मानी को देखा कि ईमान का मतलब और मानी क्या है? खुदा पर यकीन करना, खुदा पर भरोसा करना और खुदा से उम्मीद रखना। फिर हमने देखा कि अपने ईमान को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, अपने किरदार से और अपने इमाल से, उन नेक अमाल से जो हम कलाम खुदा पर यकीन, भरोसा, उम्मीद रखकर उन अमाल को, उन कामों को सरंजाम देते हैं, उन अहकामात की पैरवी करके। याद रखिए, अगर खुदा तोलने पर आ जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चर्च में बचे। ऐसा है, खुदावन के कलाम में क्या लिखा है? इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार। और खुदा का कलाम तो बार बार कहता है कि शायरबानी को हाथ ही ना लगाओ। लेकिन हम चूंकि ढीठ किस्म के वाकया हुए हैं, और पंजाबी में कहते हैं थिंदे शर्मिंदे, पता भी है अंदर क्या है, इधर क्या है, फिर आके खड़े हो कैसे जनाब शायरबानी में ऐसे ईमानदारों का जनाब ऐसी खूबसूरती के साथ खड़े होते हैं कि जैसे मेरे तो वड्डा तो ईमानदार पूरे चर्च में कोई नहीं हो सकता। लेकिन इधर क्या है, इधर क्या है वो जानता है। इसी सबब से लिखा है तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, हम चाहते तो यही है कि हम सजा ना पाएं। अब हम देखेंगे कि ईमान को मजबूत तो अपने इन कामों से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ईमान को कौन कौन सी चीजें हैं जो खराब और कमजोर कर सकती हैं, कहां कहां से हमला होता है, कैसे कैसे हमला हो सकता है, किस तरह से, कौन सी वो चीज है जो हमारे ईमान को डिस्टर्ब कर सकती है, खराब कर सकती है, कमजोर कर सकती है, बीमार कर सकती है, हिला सकती है, शक में मुब्तला कर सकती है। उस ताकत को आप जानते हैं जो हमें शक में मुब्तला करता है, और नहीं नहीं ऐसे नहीं है, और नहीं एडी भी गल नहीं आई, वो चलो एक बारी कर लेना की हुंदा है। ऐसी चीजें ईमान को खराब करती हैं। नहीं जी, खुदा दे मामले खुदा दे नाल, अब दुनिया के मामले दुनिया के साथ, ऐसी बातें भी हमारे ईमान को खराब करती हैं, कमजोर करती हैं। रोजे में ठहरना, दुआ में ठहरना, खुदा के कलाम को पढ़ना लेकिन अमल ना करना, रोजा रख लेना उस मकसद के लिए। अच्छा, हम भी ना बड़े टेक्निकल किस्म के ईमानदार वाकया हुए हैं, सिर्फ आप ही नहीं, कुल ईमानदारों की बात कर रहा हूं, सारे मसीही भी बड़े टेक्निकल ईमानदार हम साबित हुए हैं। जब हम बीमार होते हैं ना, तब बड़े ईमानदार हो जाते हैं। जब हम जरूरतमंद होते हैं तब बड़े अच्छे ईमानदार हो जाते हैं। तब हम सारी उन चीजों को जिनको हम जानते हैं छोड़ना चाहिए, फिर फौरन छोड़ देते हैं, फिर फौरन खुदा के आगे झुक जाते हैं। फिर पता है कि दुआ भी करनी है, फिर यह भी पता चल जाता है नहीं आज घुटने टेक कर ना दुआ करें, चलो आज खुदा दे घर चल के ना दुआ करिए। क्यों भाई मुश्ताक, अब इतने दिनों से घर में दुआ करें, आज उधर चल के ना दुआ करें, आज एल्डर साहब के साथ मिलकर ना दुआ करें। फिर हमें सारे हरबे आ जाते हैं, क्योंकि पता तो है ना, सुना तो है, समझा तो है, अभी अमल नहीं ना किया। फिर हम बड़े टेक्निकल तरीके से सारी चीजों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। फिर खुदा जब हमारी हालत पर तरस खाता है, निगाह करता है, हमारा मतलब और मकसद निकल जाता है, हम फिर दोबारा वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। ये हैं वो टेक्निकल ईमानदार जो जुज़ वक्ती ईमानदार बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ईमानदार बन जाते हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर वालिदैन की, बच्चों की, अजीजो कारब की बीमारी में आप बेहतरीन ईमानदार बनकर दुआ करते हैं और खुदा आपकी सुनता है, तो अगर 6 महीने वैसे गुजार लिए जाएं तो कैसे ईमानदार बन जाएंगे? और अगर 1 साल वैसा ईमानदारी में गुजार लें तब आप कैसे बन सकते हैं? और अगर सारी उम्र वैसी ईमानदारी में गुजार दें
तब आप कैसे ईमानदार बन सकते हैं? ईमान को जो चीजें कमजोर करती हैं वो इंसान खुद है। कोई आपके ईमान को कमजोर नहीं करता, ना आपके ईमान का नुकसान करता है, ना कर सकता है। ना उस दूसरी ताकत में इतनी ताकत है कि वो आपके ईमान को कमजोर कर सके। वो तो आपसे डरता है, वो तो आपसे भागता है। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कितनी दफा तो इब्लीस को एल्डर सबान ने यहां पर निकाला है, कितने लोगों में से निकाला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो तो आपसे डरता है, आप उससे डरते बैठे हैं। कोई आपके ईमान का नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें। हम खुद अपने ईमान का नुकसान करते हैं, हम खुद अपने ईमान से निकलकर दुनियावी कामों में गिरफ्तार होते हैं, उस तरफ चले जाते हैं जिस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। ये वो चीज है, कोई कसूरवार नहीं है, ना किसी को कसूरवार ठहराएं। आप खुद अपने ईमान के नुकसान के कसूरवार हैं। पहली बात, पहला कसूर क्या है? आप कलाम को पढ़ रहे हैं, अमल नहीं कर रहे, जैसा खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हम अमल नहीं कर रहे, जुबानी कही जा रहे हैं, और जाओ खाओ पियो सेर हो, और जाओ अपने ईमान को मजबूत करो, और जाओ दुआ शुआ करया करो, और जाओ रोजा रोजा रख के दुआ करया करो, और चर्च जाया करो, दुआ करया करो। खुद तो पैसा बांधे नहीं, दूसरों को बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं। खुद अपना ईमान कैसा है और दूसरों को मशवरा देने के लिए ईमान कैसा है? क्यों? क्योंकि हम जानते तो हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, कर नहीं रहे वो अलग बात है। ईमान को मजबूत कैसे कर सकते हैं? अपने नेक अमाल से, अच्छे किरदार से, अच्छी गुफ्तगू से, खुदा के साथ चलने से, खुदा के साथ वक्त गुजारने से। हम इशारतन वहां से गुजर गए कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। खुदा के साथ चलने का मतलब है, खुदा के साथ चलना भी हमारे ईमान को मजबूत करता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो उसका मतलब हरगिज भी ये नहीं कि आप हर वक्त अब दुआ में ही ठहरे रहें। तो जो मुलाजमत है, जो काम है, वो कैसे होंगे, वो कैसे करेंगे? हर वक्त खुदा को अपने ध्यान में रखना, खुदा के कलाम को अपने ध्यान में रखना, ये खुदा के साथ साथ चलना है। जिस तरह हम किसी शख्स को अपनी सोचों में, अपनी यादों में हावी कर लेते हैं, तो फिर हम हर वक्त उसी की यादों में गुम रहते हैं। इसी तरह काश खुदा या खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में, हमारी यादों में, हमारे सोच समझ अकल फहम में आ जाए। हर वक्त खुदा को अपने ध्यान में रखें, तो यह है खुदा के साथ चलना। प्रैक्टिस करके देखें, आपको मजा आएगा। ऐसी आदत को अपना कर देखें, आपको खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, दिलेरी मिलेगी, निजात की शादमानी मिलेगी। और फिर ये जो अंदर शक सा रहता है ना, अंदर गिल्टी सी रहती है कि पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैं खुदा का बेटा या खुदा की बेटी ईमान में हमेशा खुदा के साथ साथ चलती रहती हूं। उठते बैठते आप खुदा से बातचीत कर सकते हैं, खुदा को ध्यान में रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे ईमान का हमें फायदा क्या होता है, ऐसे ईमान को अमल में कैसे लाया जाता है। ऐसा ईमान जब हम दुआ करते हैं, दुआ का क्या मतलब है? ऊंची आवाज में बता दें। एक ही जवाब है सबके पास, एक ही जवाब है और एक जैसा ही जवाब है, और यह दुरुस्त जवाब है। दुआ का क्या मतलब है? खुदा से बातें करना। और अगर कोई शख्स आपकी बात सुन ही ना रहा हो, आप बातें करते भी रहें और वो अपना काम कर रहा है या पढ़ रहा है, तो क्या वो आपकी बात कितनी कुछ सुनेगा? या हम सब मुलाजमत पेशा हैं, आप सबको पता है कि बड़े अफसर को मिलना कितना मुश्किल है, या अपनी बात उससे कहना कितना मुश्किल है। हम कोई सोर्स ढूंढते हैं, कोई सिफारिश ढूंढते हैं, फिर उसके जरिए से अपनी बात किसी आला अफसर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
मेरे अजीजों, शायद हमारा ईमान ऐसा ईमान है कि हम दुआ तो कर रहे हैं, खुदा से मांग तो रहे हैं, लेकिन खुदा से पा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शायद जिस यकीन के साथ हमें खुदा के पास जाना है, जिस भरोसे के साथ खुदा के पास जाना है, और जो उम्मीद लेकर खुदा के पास जाना है, ये तीनों लफ्ज जो हैं, यकीन, भरोसा और उम्मीद, किसके मानी हैं? शुरू में बताया था ये ईमान के मानी हैं। और जिस ईमान के साथ खुदा के पास जाना है, वो ईमान तो हमारे पास है ही नहीं। उतना लोड, उतना वेट, उतनी खूबसूरती हमारे पास है ही नहीं कि खुदा अपना कान झुकाए और आप में से हर एक की दुआ को सुने, समझे, कबूल करे। नलायक बच्चे को या नलायक मुलाजिम को क्या कहते हैं? तोकीर साहब एक अच्छे ओहदा पर फाइज हैं। तोकीर साहब, अगर कोई मुलाजिम हॉस्पिटल में गलती करे और अच्छे ओहदे वाले बॉस के पास उसकी शिकायत लगे, तो वो क्या कहते हैं आपसे? ओनू मेरे को ना ले आएंगे। क्या कहते हैं? तोकीर साहब, उसको मेरे पास ना लाना, मैं उसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऐसा मुलाजिम या ऐसा काम करने वाला क्या है, इस काबिल ही नहीं है कि वो ये काम कर सके। वो भरोसे के काबिल नहीं है, वो यकीन के काबिल नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि इस ओहदे पर फाइज रह सके। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से आप भी सोना ही चाहते हैं। इसीलिए तो आज तक हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया, अपने ईमान को दुरुस्त नहीं किया। बेसोचे समझे ऐसी रसूमात में शरीक हो जाना जिनसे खुदावंद का पाक कलाम पहले से तंबीह करता है कि ऐसे नहीं शरीक होना, ऐसा ना करना, मर जाओगे, इस फल को ना खाना, मर जाओगे, फिर भी खा लिया, इंसान है। ऐसा ईमान जो अच्छे ईमाल और किरदार से लदा हुआ लैस होगा, वो ईमान दुआ में आपको फायदा देगा। हम क्या टॉपिक सीख रहे हैं अब, आखिरी और तीसरा? ईमान क्या फायदा देता है? वो ये फायदा देता है कि आपकी दुआ आपके खुदा के पास पहुंच जाएगी। वो ईमान आपको आपकी दुआ खुदा के पास जाने के लायक बना देगा, क्योंकि आपके काम अच्छे हैं, क्योंकि आपका किरदार अच्छा होगा और आप खुदा के कहे हुए अहकामात की पाबंदी कर रहे होंगे। तो तब तोकीर साहब ऐसे शख्स के लिए बॉस क्या कहते हैं? यार उसको बुलाओ, वो बड़ा अच्छा बंदा है, उसको ये काम देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये निकम्मा है, और उस शख्स को वो काम दे देते हैं जो शख्स इसके लायक ठहरा है। ऐसे ही कलीसिया में, जमायत में, ईमान के मेयार में भी यही बातें फिट आती हैं, रास्त आती हैं, दुरुस्त आती हैं। खुदा ने वक्त दे दिया है, अपना जायजा ले लीजिए। ऐसी दुआ जिस तरह पहले हमने याकूब के खत में से पढ़ा कि हम मांगते हैं और पाते नहीं, इसलिए क्योंकि शक करते हैं। और शक करने के लिए मेरे अजीजों, याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, तो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। खुदावंद का पाक कलाम तो आईने की तरह है, वो हमें हमारी शबीह दिखाता है, हमारी सूरत दिखाता है, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं कि मेरी सूरत कैसी थी। आज मुझे कुछ यकीन है कि जो कुछ मैं जिस तैयारी के साथ आया था कि ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है, मैं वो सिखा पाया हूं। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझने में मुश्किल हो, कोई लगे कोई चीज पूछने वाली, तो मैं आपकी खिदमत के लिए, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए तैयार हूं।
मैं आपको शख्सी तौर पर भी बैठकर सिखाने, समझाने और बताने के लिए तैयार हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा बहन सारा डैनियल साहिबा इस कलाम के लिए, खुदावंद की इस आवाज के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करते
खुदा तेरा शुक्र करते हैं सदिये के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे घर तेरे कलाम की नुसरत के लिए दिया है, इसको अपने से कबूल फरमा और सदिये के वसीले से खुदा को इनको बरकत दे, इनके रोजगार पर तेरी बरकत हो और तेरे लोग खुदा कभी किसी चीज़ के मोहताज ना हो। तेरा फजल वाला हाथ हमेशा तेरी कलीसिया पर तेरे लोगों पर इसी तरह बड़ा रहे, यीशु के नाम में आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे। बरकत की दुआ के लिए दावत दूंगा बिशप साहब को, वो तशरीफ लाएंगे। इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। प्यार से भरे हुए आसमानी बाप खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, तेरे कलाम और तेरे पैगाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। आज खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं तेरे खादम के लिए जिसने आज तेरी आवाज़ को हम तक पहुंचाया, तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए जो तेरे घर में मौजूद हैं, हमारे वो अजीज जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं। आज खुदावंद खुदा तेरी बरकत, तेरी सलामती हम सबों पर हो। आज खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, जिस तरह आज तक तू अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी में हमेशा हमारे साथ रहा, खुदावंद आने वाले हफ्ता में और आने वाली ज़िंदगी के तमाम अयाम में हमारे साथ होना। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए। खुदावंद ख़ास तौर पर तेरे हुजूर आज इन बीमारों को लाते हैं, इनके नाम तेरे हुजूर में पेश करते हैं। खुदावंद अमेरिका में डॉक्टर विक्टर पॉल के लिए और उनकी मिसेस के लिए दुआ करते हैं कि तू उनके साथ हो। खुदावंद मिसेस विक्टोरिया डीन के लिए खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू बुजुर्गी में इन अजीज़ों को तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमा। इसी तरह से खुदावंद साहिवाल में हम अपने प्यारे भाई मुश्ताक के बेटे के लिए, खुदावंद उस सारी हड्डी के लिए जिसका ऑपरेशन हुआ है, मिन्नत करते हैं कि अपने बंदा को कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खुदावंद हम फायजा फ्रेडरिक के लिए दुआ करते हैं कि तू अपनी बंदी को कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खुदावंद खुदा जितने बीमार हैं उनके लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, जो तेरे घर में किसी मजबूरी, बीमारी या किसी मुश्किल परेशानी के बायस नहीं आ सकते, खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं। तेरी बंदी में से जरी कोमल के लिए खुदावंद दुआ करते हैं अपनी बेटी के साथ हो। खुदावंद उनकी हर मुश्किल, परेशानी, बीमारी और कमजोरी को दूर कर कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इसी तरह से खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ सफिया के लिए जो बीमार है, सना जिसकी तबीयत खराब है, एल्डरी यकूब जो बीमार है, मास्टर जहाद जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, खुदावंद उस बच्चे को महफूज रखना। नजीरा खुदावंद जिसे फालज हुआ है, खुदावंद तू इन तमाम बीमारों को कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना। उस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट हुआ, खुदावंद तूने उसकी जिंदगी को महफूज रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं। आने वाले वक्त में भी खुदावंद तू उसको महफूज रखना, जो चोटियां आई हैं तो उनसे उनको रिकवर करना है। खुदावंद आज के दिन दुआ करते हैं बच्चों के लिए जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खुदावंद सरोश के लिए और सलीम के लिए, खुदावंद तो उनके लिए इंतजाम कर रहा है, तेरा शुक्र करते हैं। तमाम रुकावटों को दूर करना। खुदावंद खुदा दुआ करते हैं अदील के कारोबार के लिए, तो उसके साथ हो। जो बेघर है खुदावंद उनको घर जैसी नेमत से नवाज। जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार दे। जिनको रोजगार में तरक्की चाहिए, मुलाजमत में तरक्की चाहिए, खुदावंद तो उनको तरक्की अता फरमा। इस वक्त खुदावंद मिशन के लिए, मिशन के तमाम कंस्ट्रक्शन मनसूबा जात के लिए, खुदावंद तमाम मुश्किलात और परेशानियों के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि खुदावंद खिदमत के इस काम को पूरा करने का भारी फजल हम जो तेरे खादम है खुदावंद हमें अता फरमा। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि सारी ज़रूरतों को पूरा कर, सारी रुकावटों को दूर कर। खुदावंद इस बाउंड्री वॉल के कंप्लीट होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जहां जहां भी बाकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुदावंद दूसरी जगहों पर, हड़प्पा स्टेशन पर, स्तुजाबाद में, खानेवाल में, जहां जहां भी खुदावंद पेंडिंग काम चल रहे हैं, खुदावंद तू वहां पर साथ हो, अपने खादमीन के साथ हो।
اے खुदावंद पूरे संडे स्कूल हॉल के लिए, ट्रेनिंग सेंटर के लिए, पास्टर हाउस के लिए जो आने वाले वक्त में खुदावंद हम तामीर करना चाहते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स के लिए, ऐ खुदावंद जो वसाइल तूने अता किए हम तेरा शुक्र करते हैं। आने वाले वक्त में बाकी वसाइल भी हमें अता फरमा। खुदावंद मखदूमपुर के चर्च के लिए तूने हमें वसाइल अता किए, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद उसके बाकी तमाम कामों के लिए भी हमें वसाइल अता फरमाना। ऐ खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तुम सबको अपने फजल में रख, अपनी खिदमत के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद गुज़श्ता हफ्ते की सारी ट्रैवलिंग के लिए, तेरी खादमा सारा के लिए, अपने लिए, पादरी अज़म के लिए, रशीद के लिए, टीम के उन सारे मेंबरान के लिए, हरकान के लिए। खुदावंद जब हम जगह बजगह गए, खुदावंद सैकड़ों हज़ारों बच्चों तक का खुदावंद तेरे पैगाम को, तेरे कलाम को पहुँचा। खुदावंद तू सारी टीम के साथ होना। खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं उन तमाम कलीसियाओं के लिए जहाँ पर हम जाते हैं, हम जाकर तेरे खादमों के लिए, तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरे। खुदा आने वाले हफ्ता में मिन्नत करते हैं हमारी ट्रैवलिंग में साथ होना, हर तरह के हादसे, खतरे, नुकसान से बचा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं बहन विक्टोरिया के लिए। खुदावंद तूने बड़े हादसे में उन्हें महफूज रखा। खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तेरा फजल हम सबों के साथ हुआ है। खुदावंद अबलीस जो शेर बबर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए, खुदावंद तो अबलीस के मुंह को बंद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। खुदावंद बारिशों के इस सैलाबी सूरत हाल में तो हमारे मुल्क पर रहम कर, महंगाई के इस बहरान से हमारे मुल्क को निकाल। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ सारी बदनवानी, वो रिश्वत, वो चोर बाजारी जिसके बायस महंगाई बढ़ती जा रही है, खुदावंद तो हमारे हुक्मरानों को हिकमत और खिरद अता फरमा। खुदावंद अदलिया के लिए, फौज के लिए, उन तमाम इदारों के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए, ज़िला इंतजामिया के लिए, मीडिया के लिए मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तो सबको अपना काम और भी ज़्यादा दयानतदारी से करने की तौफीक अता फरमा ताकि खुदावंद ये मुल्क खुशहाल हो सके। खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ तेरे जितने बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑनलाइन इस दुआ में, इस इबादत में हमारे साथ शरीक है, खुदावंद तू एक एक के साथ होना। आने वाले हफ्ता में हम सबों को महफूज रख। खुदावंद अपने लिए मिन्नत करता हूँ जो सेहत तंदुरुस्ती तूने दी, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हर तरह की कमजोरी को, हर तरह की बीमारी को इस बदन से दूर रखता कि खुदावंद तेरी खिदमत को और ज्यादा तंदही के साथ सरंजाम दे सको। खुदावंद जितने वालदैन यहाँ पर मौजूद है आज तेरा खादम होते हुए, खास तौर पर बच्चों के लिए और वालदैन के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू इस चकाचौंध दौर में, जब क्या खुदावंद नापाकी की तासीरें, जुदा करने की तासीरें, स्पिरिट है खुदावंद काम करती है जो दिलों को, ख्यालात को दूर करती है। खुदावंद तो अपने लोगों को, उनके बच्चों को यीशु की मोहब्बत में बांधे रखा है। खुदावंद इसी तरह से बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं, वो सारी बदगुमानी, वो झगड़ा, वो लालच है खुदावंद जो किसी तरह से भी तेरे ईमानदार लोगों को, बहन भाइयों को दूर करता है। खुदावंद तू अपने पाक रूह के वसीला से, अपनी मोहब्बत के वसीला से उस सारी रूह को कर। इसी तरह से खुदावंद दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद अबलीस तो बदगुमानी पैदा करने वाला है, खुदावंद तू दोस्तों से, खास तौर पर तेरे खादमीन जो तेरी खिदमत करते हैं, खुदावंद तो उनकी जिंदगियों से हर तरह की बदगुमानी को जो वो एक दूसरे के लिए रखते हैं दूर कर, ताकि खुदावंद इंजील की बिशारत का काम वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ हो सके। आने वाले वक्त में हम सबों को संभाल। खुदावंद चर्च के लिए, क्वायर के लिए, एल्डर्स के लिए, तमाम मेंबरान के लिए, सिक्योरिटी वॉलंटियर्स के लिए, मिशन स्टाफ के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तेरी बरकत एक एक जिंदगी पर हो, इन बच्चों पर, संडे स्कूल टीचर्स पर तेरी सलामती हो। हमें शुक्रगुजार रहना सिखा। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, इस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तुम्हारे कसूरों में माफ कर। आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल
हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, ईमानदारों के साथ और कुल आलम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। वक्त पर खुदावंद के घर में तशरीफ लाएं। जैसा आप देख रहे हैं कितनों को सामने तब्दीली